राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और ना ही अस्थाई दुश्मन होता है। कब किसके बारे में क्या बोलना है, कब किसको गाली देना है, कब किसकी तारीफ करना है, अगर ये चीज सीखना है तो आप राजनेताओं से अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बहुत जरूरी है जीवन में ये चीजों का होना, समन्वय, बैलेंस बनाने आना बहुत जरूरी है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। अभिनंदन निषाद सबसे पहले आ गए, इसीलिए अभिनंदन भी मैंने बोल दिया। और मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार चैनल पे भी बहुत बहुत सत्कार आप सभी का। पिछली बार वाली वीडियो में फिल्टर लगाना भूल गया था तो काला दिख रहा था, अब मैं गोरा दिख रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं अपने आप को भी। कितना अजीब है ना, सच्चाई और झूठ का पुलिंदा। सच कुछ और होता है और झूठ कुछ और होता है। इसमें फिल्टर लग गया है तो यही चेहरा थोड़ी देर पहले जो अजीब सा भद्दा सा दिख रहा था, चिचुका सा दिख रहा था, अब ये सुंदर ग्लो वाला चेहरा दिख रहा है। कसम से बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आप सबको जीवन में अपने करते रहना है, यानी अपने आप को प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो मतलब क्या मैं कहूँ, मैं कही नहीं सकता। खैर, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूं, लेकिन आप सब लोगों के लिए कह रहा हूं। जो बहुत लोग ऐसे हैं जो सच बोल देंगे या सही में जो चीज बोलेंगे तो लोग उसे समझ ही नहीं पाएंगे, दुनिया उसे नहीं समझ पाएगी। आप जितना झूठ और भौकाल हुंक दीजिए, ये दुनिया और ये समाज आपके पीछे जय जयकार पर लग जाएगा। चलिए खैर, यहां पे जो बातें कहने जा रहा हूं उसमें इसको मत जोड़िएगा, ये विषय ही अलग है। किसी भी विषय पर मैं कह रहा हूं, किसी को आप बोलिए कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो, दावे के साथ, गारंटी के साथ आप उसे कोई चीज दे देते हैं तो वो भ्रमित हो सकता है। अगर वो चीज सिद्ध नहीं हुआ तो बाद में दुष्परिणाम आएंगे, ये बात अलग है। लेकिन कुछ लोग अगर सच बोले कि नहीं बहुत खतरा है, तुम जाओगे तो वहां पर जो है तुम्हारे साथ ये घटना घट जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी, सच आप बोल रहे हैं तो सामने वाला बोलेगा बड़ा नेगेटिव आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है। तो आपको सकारात्मक बोलना है, लोगों को चढ़ाना है। मैं अलग बात है, पता नहीं कब करता हूं, मुझे नहीं पता, मैं करता हूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अभी फिलहाल आप लोगों को बता दें कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि योगी बाबा जो है पहुंच गए हैं एक दलित के घर भोजन करने। ये चुनावी माहौल है इसलिए ऐसा हुआ है, जबकि उनका कहना है और उनके जो अनुयायी हैं उनका भी कहना है कि पहले भी आते थे जब सांसद थे योगी जी। तो पूरी बात बता दें फिर जिरह करेंगे। जिरह किससे करना है, अकेले हूं तो कहां किससे जिरह है। ऐसा होता है कि चुनावी समय में कभी अमित शाह जी किसी दलित के घर रुक जाते हैं, कभी राहुल गांधी जी रुक जाते हैं। अब योगी जी खाना खा लिए तो बात तो उठेगी। मोदी जी ने चुनाव के समय कह दिया मैं पिछड़ी जाति का हूं। जाति फैक्टर बड़ा गजब का है। एक तरफ कोई कहता है कि जातिवादी होना महापाप है, बहुत गलत बात है, लेकिन जाति के बगैर चल पाना यह भी बड़ा कठिन है। और नेताओं ने या पार्टियों ने जो शासन सत्ता में रही, कब नहीं ऐसा हुआ है कि जिस जाति का समीकरण बन गया, जिसकी सत्ता सरकार बन गई, उसकी जाति का बोलबाला नहीं रहा। कब ऐसा हुआ है? जब ये सवर्ण जातियों की पार्टियां शासन सत्ता में आई, कांग्रेस हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, तो बहुत सारे सवर्ण लाभी का लाभ हुआ है। बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे विकल्पों में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो बहुत सारे यादवों का लाभ होता है। जब बसपा का शासन आता है तो बहुत सारे दलित और अति पिछड़े वर्ग का लाभ होता है। इस बात को कौन नकार सकता है? कोई नकार नहीं सकता है। हां, कहने की हिम्मत किसी को हो ना हो अलग बात है। तो इन्हीं सब चीजों से आहत होकर दूसरे जो दल, दूसरी पार्टियां, दूसरे जाति के लोगों को मौका मिलता है ये सब बातों को रखने का, उठाने का। खैर जो भी है, चलिए खबर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ पिछड़े व दलित समाज के मंत्रियों, विधायकों के लगातार इस्तीफे वो समाजवादी पार्टी सदस्यता लेने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं, ऐसा अखबार नवीसों ने कहा है। डैमेज कंट्रोल क्या है? यानी वही जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनको जोड़ने वाली प्रक्रिया को डैमेज कंट्रोल कहते हैं। बिगड़े हुए को दुरुस्तीकरण कहना। अच्छा, ऐसा कहा रे, अगर ये नेतागण
चाहे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद जो भी हमारे होते हैं, बनते हैं सब, ये शुरू से करते तो क्या बुरा था यार। अगर ये लोग हर दिन हर महीने ऐसा कुछ करते, जब गरीबों के साथ ये एकदम इंटरेक्ट, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, मतलब अटैच होते, एकजुट होते, गरीबों को हथ जोड़िया गलजोइया लगाकर चलते, उनको बहुत ज्यादा अपनापन महसूस करवाते, तो ये लोग कभी हारते क्या? जो नेता बनते हैं सब, विधायक मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब ये सब बन जाते हैं तो ये सब भूल जाते हैं सब, मिलना जुलना, अपने आप को बिजी शेड्यूल, वीआईपी गाड़ियां, लग्जरी जो है, सिक्योरिटी, किसी को अगल बगल फटकने न देना, तैस में ताकना, ये सब नेताओं में आ जाता है एटीट्यूड, नहीं? व्यस्तता बढ़ जाती है। लेकिन जब चुनाव फिर सर पे आ जाता है तो ये सब फालतू हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और जा जाके नमस्कार प्रणाम भैया, काका ठीक हो, सब बढ़िया है। क्या मतलब है यार? पहले आप मतलब वीआईपी थे, चुनाव आ गया फिर आप औकात पे आ गए। भैया अभिमन्यु जी, नगीना साहनी जिंदाबाद। बिल्कुल भैया जिंदाबाद रहेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं नगीना जी, बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन है, एडवोकेट हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में शायद ना। चलिए बड़ी अच्छी बात है, भगवान करें आगे दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आगे आने वाले इलेक्शन में उनको और ज्यादा बड़ा ओहदा मिले। आप लोगों को और आगे जानकारी दे दें कि डैमेज कंट्रोल में जुटे योगी बाबा मकर संक्रांति के दिन 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और एक दलित के घर भोजन करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा छोड़कर जाने वाले नेताओं पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वंशवाद वो परिवारवाद की राजनीति करने वाले कभी भी सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं हो सकते। ये जब बार बार कहते हैं वंशवाद और जातिवाद, तो मुझे गप से ना याद आता है डॉक्टर संजय निषाद का। इनके ऊपर क्या इनकी नजर नहीं होगी? ये भी तो जातिवादी पार्टी वाले हैं। इनका इंटरव्यू मैं देख रहा था योगी जी का, जो आज तक पर श्वेता सिंह को ये इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें भी ये कह रहे थे जातिवाद बहुत खतरनाक है, घातक है। एक और इंटरव्यू में देखा था जिसमें एक लोकल रिपोर्टर कह रहा था कि ये सब हार्ड बार्गेनर हैं। आप लोग भी देखे होंगे उस इंटरव्यू को। हार्ड बार्गेनर कह रहा था डॉक्टर संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को और अन्य अन्य तमाम छोटे दलों के नेताओं को। मैं सारे छोटे दलों के नेताओं को हार्ड बार्गेनर जो कह रहा था उससे सहमत भी हूं, क्योंकि ये सब किसी शर्त पे तो रुकते नहीं है ना, अपनी शर्तों पे तो रुकते नहीं है। गिरते 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 लटकते लटकते आके झूठा धके झूल जाएंगे। झूठा समझते हैं ना, रोड के किनारे अपने यहाँ खर पतवार खौर उगा रहता है, जिसमें कभी कभी गप से पिए हुए लोग रहते हैं, मोटरसाइकिल लेके ढूंढ जाते हैं, पिए कड़ई करके शाम को आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है, रोड पर से उतरे सीधे झूठा में डूब गए, उसी में रात भर बिता भी देते हैं कई बार तो। लेकिन आप लोगों को बताएं कि ये झूठा धके झूल जाते हैं, सब आसमान पे पहले रहते हैं। है 24 गो सीट लेंगे, आए 32 गो लेंगे, 15 को दीजिए, आए 12 से काम नहीं चली, नीचे से नहीं आएगा ना, हाँ 8 गो, चलो 8 8 8 8, अच्छा चलो 6 के बाद वो पता नहीं कब जो है अपने पर परिवार के ऊपर आकर समझौता। चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, रावण जो कहता है अपने आप को, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अच्छा, एक दिन डॉक्टर संजय निषाद जी का एक इंटरव्यू देखा तो उसमें वो कोस रहे थे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी बदल गया है, बदल के भाग गए हैं अपने इसमें, सपा में भाग गए हैं, भाजपा से सपा में, उसको कोस रहे थे। अरे भैया देखिएगा, कोस तो रहे थे ठीक है, कहीं चुनाव और न जाए, आप भी न ढूंढ जाइएगा उसी में, कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि पिछली बार का आप लोग याद करिए, जब विधानसभा चुनाव, जब लोकसभा चुनाव पहली बार सीट पर उपचुनाव जो लड़े थे, योगी ने जब खाली किया था मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सीट गोरखपुर सदर वाली लोकसभा की, उस पर जब चुनाव लड़े तो सपा के ही टिकट पर लड़े। उस दिन वो कह रहे थे कि सपा वो पार्टी है जिसके शासन काल में आरक्षण आंदोलन हुआ था और 1 घंटे के अंदर इसने गोली चलवा दिया था रेलवे ट्रैक पर। तो क्यों आप टिकट लेके लड़ाए उस समय अपने बेटे को? यानी कहने का आशय यह है कि आप नेता बनने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी से कोई भी समझौता कर सकता है। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ बाबा भी किसी के तरफ, किसी के घर खाना खा सकते हैं, किसी के दर दलमोट खा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। भैया कोई नेता, सब वही है, गजब के नेता हैं लोग। और ये लोग अगर रेगुलर ये कमावा करते हैं ना, तो किसी के जीवन में कोई तकलीफ आइबे नहीं करता। अभी देखिए, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चाहे अखिलेश बन जाए, चाहे योगी बन जाए,
बनते ही इनके अपने लोगों का सारा काम होना शुरू। सारे ठेकेदार इनके अपने रिश्तेदार निकल जाते हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, कोई भी हो। बसपा तो वैसे ही जान रहे हैं किस हाल में है। सतीश चंद्र मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा तैयारी कर रही है बहन जी, क्योंकि भाई शासन में आना है तो ब्राह्मण चेहरा लाना होगा, इस तरह का कुछ दिमाग में चल रहा है दही। तो जो भी हो, लेकिन कुल मिला जुला कर यार गजब की बात है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ तो कह रहे हैं आप, चलिए पढ़ लूंगा मैं बाद में कमेंट आप लोगों का, लेकिन बताना जरूरी है आप लोगों को कि उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार जिनके जींस का हिस्सा हो वे लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा बगैर भेदभाव किए समाज के सभी वर्गों को शासन की योजनाओं का लाभ देना ही सामाजिक न्याय है, जो भाजपा की सरकार ने किया है। बिना भेदभाव किए उन्होंने सबको लाभ दिया है, बड़ी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के झुंगिया बाजार में भाजपा के महानगर मंत्री अमृतलाल भारती के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने खिचड़ी, दही, आलू गोभी की तरकारी खाया और मिट्टी के बट्टे में पानी भी पिया। वाह रे रिपोर्टर भाई लोग, वाह क्या बात, मिट्टी के भट्टे में योगी जी पानी पी लिए, क्या बात है। गोभी और आलू का तरकारी खा, ये भी बहुत अच्छी। मशरूम का खाना चाहिए था, खाते ही होंगे रोज, अब तो मैंने खैर एक दिन खा लिए। चलिए, इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में मात्र 18,000 मकान ही सेशन किया था, लेकिन आज हर दलित बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान गरीबों को प्राप्त है। 45 लाख लोगों को आवास देना ही भाजपा के लिए सामाजिक न्याय है। उनका कहना है कि 5 साल में समाजवादी पार्टी सिर्फ 18,000 मकान सेशन किया, पास किया था, आई 45 लाख लोगों को देंगे। ये नहीं बताया कि ये कितना दिए, मतलब देंगे 45 लाख लोगों को देना है आने वाले वक्त में। सीएम योगी ने यह भी कहा कि गरीबों के हक को हड़पना ही सपा के लोगों व उसकी पार्टी के नेताओं का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी को वे सामाजिक न्याय कहते हैं। तो उन्हें लगता है कि यह सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक शोषण है। योगी जी को लगता है, बिल्कुल सही बात। हमें फर्क महसूस करना होगा कि सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में अंतर क्या है। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब माफिया और अपराधी प्रदेश के गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करने के साथ बुलडोजर चलाकर उनकी जमीन हड़पने का काम करते थे, तब इनकी आवाज नहीं निकलती थी। सीएम ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी दलितों की लड़ाई लड़ती रही है और अब सत्ता में है तब भी वे अपराध मुक्त प्रदेश बनाकर सबको सुरक्षा विकास के राह पर एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये योगी जी ने कहा अपने सरकार के संदर्भ में। सीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक मंत्र के इसी अभियान के तहत समता भोज का कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किया गया है। भाजपा ने आज सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, इसलिए आज वे यहां पर आए हैं। अब दूसरी तरफ सहभोज के बाद दलित भाजपा कार्यकर्ता अमृतलाल भारती, पत्नी शीला गौतम और उनके पिता किशोरी लाल ने योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सांसद थे तभी भी झुंगिया में आते थे। उन्होंने कहा कि लोग उनके दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, उनके लिए ये जवाब था। मतलब उन्होंने अमृतलाल भारती जी ने कहा कि वो गलत लोग कहते हैं क्योंकि ये पहले भी आते थे। उनका परिवार ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समय से गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा है। वे मकर संक्रांति पर भोज के लिए आए थे। 2022 के चुनाव को लेकर जो लोग उनके घर मुख्यमंत्री के आने की बात कह रहे हैं वे सरासर गलत हैं, निराधार हैं। बहुत सही बात कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री जी के कुछ ऐसे शागिर्द होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर से पुराने समय से जुड़े हैं। वह लोग चाहे सत्ता में रहें योगी जी, चाहे न रहें, उनके असली वाले सच्चे वाले शागिर्द हैं, सच्चे वाले श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। अगर वो नहीं भी पद पे रहेंगे तो भी मंदिर से उनकी अटूट आस्था है। हर जाति के लोग, यादव हैं, निषाद हैं, भारतीय हैं, हर जाति के ऐसे तमाम लोग हैं जो आध्यात्मिक हैं। उनके पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है। आप लोग कटप्पा को जानते हैं, वो राजधर्म के प्रति किस तरह निष्ठावान था। राजा के लिए जान लेना आसान था। वैसी ही कुछ लोगों की एकदम सोच है और ये अच्छी सोच है। श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चीज को समझा या समझ लिया होगा। मेरा काम था ये बताना कि नेताओं
का जो भी सिस्टम है वो ऐसा ही होता है।